guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 101 important question. Write a short note on homogeneous production function that came in December 2018. So firstly we'll define homogeneous production function. तो हम किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन को होमोजीनियस तब कह सकते हैं जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करे. अगर एक प्रोडक्शन फंक्शन है Q इज़ अ फंक्शन ऑफ L एंड K दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल. तो अगर हम लेबर और कैपिटल को लैम्डा टाइम से बढ़ा रहे हैं तो शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा की पावर n इंटू दैट ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन वेयर n डिनोट डिग्री ऑफ फंक्शन. और ये बताता है कि वेदर इट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जहाँ पे Q डिनोट करता है आउटपुट, L लेबर, K कैपिटल, लैम्डा एक कांस्टेंट है. तो एग्जांपल देखते हैं. अगर हम एक कॉप डगलस फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन ले, ठीक है, इज़ होमोजीनियस वन की होमोजीनियस है, तो अगर हम लिखें एफ ऑफ एल के इज़ इक्वल्स टू ए इंटू एल की पावर अल्फ़ा के की पावर बीटा, जहाँ पे ए अल्फ़ा और बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं. तो प्रूफ करना है अगर हमें होमोजेनाइटी की कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लेबर और कैपिटल को लैम्डा से बढ़ाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब हम लेबर और कैपिटल को लैम्डा यूनिट से बढ़ा रहे हैं. तो एफ ऑफ लैम्डा एल लैम्डा के इज़ नथिंग बट ए टाइम्स लैम्डा एल की पावर अल्फ़ा लैम्डा के की पावर बीटा. तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए लैम्डा की पावर अल्फ़ा एल की पावर अल्फ़ा लैम्डा की पावर बीटा के की पावर बीटा. तो देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा लैम्डा ए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए एल अल्फ़ा के बीटा. तो ये हो गया कि इट इज़ नथिंग. अगर हम लिखें एफ लैम्डा, अगर हम लोग कैपिटल और लेबर को लैम्डा यूनिट से बढ़ा रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ लैम्डा एल लैम्डा के इज़ अ फंक्शन ऑफ लैम्डा की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू दैट ओरिजिनल फंक्शन इटसेल्फ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. तो हम बोलते ये सेटिस्फाई कर रही है होमोजेनाइटी कंडीशन की एक फंक्शन की. देखो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री अल्फ़ा प्लस बीटा. तो देखो एक चीज़ है, अगर तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1 है तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है. अगर अल्फ़ा बीटा ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है. और अगर अल्फ़ा बीटा लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है. तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है. अगर हम लोग इनपुट को 1 यूनिट से बढ़ा रहे हैं, लाइक कैपिटल लेबर 1 यूनिट से बढ़ रहा है तो आउटपुट भी 1 यूनिट से बढ़ेगा. अल्फ़ा बीटा ग्रेटर देन 1 है, अगर इनपुट्स हम लोग 1 यूनिट से बढ़ा रहे हैं बट आउटपुट मोर देन 1 यूनिट से बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है. और डिक्रीजिंग में अगर हम लोग इनपुट 1 यूनिट से बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट लेस देन 1 यूनिट से बढ़ रहा है. ठीक है. So that was all for homogeneous production function. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.